मैं जितेंद्र गहलोत, भाग 4 पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कक्षा 9वीं विज्ञान। पदार्थ की अवस्था पर ताप का प्रभाव। जैसा कि हमने पहले भागों में पढ़ा, पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में उपस्थित होता है और इन अवस्थाओं पर में मुख्य अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। ठोस, द्रव और गैस में जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो धीरे धीरे पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वहीं जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है। अर्थात वह तापमान जिस पर किसी ठोस को गर्म करने पर वह पिघलकर द्रव में बदल जाता है, उसे ताप को, वह ताप उसका गलनांक कहलाता है। अर्थात गलनांक की परिभाषा हुई, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है, वह तापमान उसका गलनांक कहलाता है। एक बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है और सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 केल्विन मान लेते हैं। वहीं जब एक बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है, वहीं लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। अर्थात जब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है तो बर्फ़ पिघलने पर उसके आसपास की ऊष्मा को वो अवशोषित करता रहता है और अवशोषित करने के कारण कुछ मात्रा में उसके संगलन ऊष्मा प्राप्त हो जाती है और उसी संगलन ऊष्मा के कारण उसका ऊष्मा प्रदान होने के कारण उस बर्फ़ का तापमान बढ़ता नहीं है। ताप के मात्रकों में परिवर्तन। संगलन का मतलब होता है गलने की प्रक्रिया। जैसे यहाँ लिखा गया था संगलन। संगलन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के पिघलने की प्रक्रिया को संगलन कहा जा सकता है। जैसे द्रव का पिघलना, ठोस का पिघलना, ये सभी संगलन प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना। आज 0 डिग्री सेंटीग्रेड या अन्य कोई मात्रक दिया होता है तो उसको केल्विन में कैसे बदला जा सकता है, तो सेंटीग्रेड में यदि हम 273 जोड़ दें तो वह केल्विन में परिवर्तित हो जा सकता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 अर्थात उस वस्तु का तापमान केल्विन में 273 केल्विन हुआ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा अर्थात 373 अर्थात उसका तापमान 373 केल्विन प्राप्त हुआ। वहीं केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना। केल्विन माइनस 273 बराबर सेंटीग्रेड अर्थात यदि किसी वस्तु का तापमान 273 केल्विन है, उसमें से 273 घटा दिए अर्थात उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ। 373 केल्विन के पदार्थ में से 273 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने पर 100 डिग्री प्राप्त हुई अर्थात उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। पदार्थ की अवस्था पर ताप का प्रभाव। अब उसी अवस्था को हम एक प्रयोग के तौर पर समझने की प्रयास करेंगे। अर्थात हम संगलन प्रक्रिया को एक प्रयोग द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम एक बर्फ़ का टुकड़ा लेंगे, हम एक बीकर लेंगे, बीकर यानी कांच का जग। फिर हम एक थर्मामीटर लेंगे जिससे उस वस्तु का तापमान मापा जा सकता है, तापमान। वहीं बर्नर जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसे जलाकर उससे रोशनी प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं एक कांच की छड़ जिससे बर्फ़ को हिलाने के लिए प्रयोग लिया जा सकता है। हम इस थर्मामीटर को इस प्रकार लगाते हैं कि वो बर्फ़ के सीधे से स्पर्श में रहे। ये थर्मामीटर लगा हुआ है, ये वाला भाग, ये बर्फ़ के बिल्कुल स्पर्श में है और बर्फ़ के इस प्रकार स्पर्श में रखा जाता है। फिर धीमी आंच में बीकर को, स्टोव को ऑन किया जाता है, बर्नर जलाया जाता है। बर्नर जलने पर धीमी आंच पर जब बीकर में रखे हुए बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ये कुछ समय पश्चात बर्फ़ पिघलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होता है, उस तापमान को
नोट कर लिया जाता है, थर्मामीटर में दिखाए जाने वाले उस तापमान को नोट किया जाता है और वह तापमान ही उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है और इस प्रक्रिया को सगलन कहा जाता है। सगलन की गुप्त ऊष्मा अर्थात किसी भी पदार्थ के गलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें बर्नर से जलाकर जितनी ऊष्मा हमने प्राप्त की या जितनी ऊर्जा में आवश्यकता हुई, उसे सगलन की गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि कोई बर्फ़ है तो उसकी तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों से हम अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसे अधिक ऊर्जा में प्राप्त होगी, यानी उसके सगलन की गुप्त ऊष्मा अधिक होगी। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। हम पदार्थ के तापमान को बदलकर कुछ इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई वस्तु बर्फ अवस्था में लाई गई, अर्थात हमारे पास बर्फ़ है, हमने बर्फ़ को गर्म किया, बर्फ़ को गर्म करने पर वह द्रव में बदल गया, पानी में बदल गया। पानी को और भी अत्यधिक मात्रा में गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था में ठोस को गर्म करने पर ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस के अणु या परमाणु बहुत ही अत्यधिक तेज़ी से गति करते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने आकर्षण बल को पार कर जाती है और आकर्षण बल पार करने के कारण ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है तथा अत्यधिक ऊष्मा देने के कारण धीरे धीरे वह द्रव की गतिज ऊर्जा को भी पार कर जाते हैं और उसके कणों के मध्य आकर्षण बल और कमज़ोर हो जाता है, जिससे द्रव गैसीय वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, अर्थात द्रव को गर्म करने पर वह वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है, उस तापमान को क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है और एक जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 जोड़ने पर 373 केल्विन, यानी सेंटीग्रेड में पूछे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन। इसके लिए आवश्यक प्रयोग, ये प्रयोग गलनांक की तरह समान ही रहता है, केवल बर्फ के स्थान पर अब जल की आवश्यकता होती है। आवश्यक सामग्री जल, बीकर, थर्मामीटर, बर्नर और कांच की छड़। इस बार थर्मामीटर को इस प्रकार रखा जाता है, थर्मामीटर को इस प्रकार प्रयोग में लिया जाता है कि वह जल की जो द्रव है, जल है, उसके ऊपरी भाग को स्पर्श करता है। तत्पश्चात बर्नर को धीमी आंच पर धीरे धीरे प्रारंभ कर पानी को धीमी आंच पर गर्म किया जाता है। धीरे धीरे पानी गर्म होना प्रारंभ हो जाता है और ये पानी धीरे धीरे जल से जल वाष्प में बदल जाता है और जैसे ही पानी जल से जल वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है, हम उसका तापमान नोट कर लेते हैं और ये तापमान ही जिसमें ये पानी ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ था उसे गलनांक कहते हैं। तो उसी प्रकार द्रव से गैस में परिवर्तित होने पर उसे क्वथनांक के नाम से जाना जाता है, अर्थात वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे ताप को क्वथनांक कहा जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जहाँ सगलन यानी घुलाने की प्रक्रिया थी, यहाँ वाष्पीकरण यानी पदार्थ को वाष्प में बदलने के लिए कितनी आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता हुई। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को यानी 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती,
वहीं तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ जाती है। अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उपस्थित होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में भी बदला जा सकता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, जैसा कि हमने पहले एक बार और पढ़ा, एक बार वापस समझते हैं। इसी प्रक्रिया को दूसरे रूप से भी जानते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है, उसे ऊष्मा दी जाती है तो वो द्रव में, और जब द्रव को ऊष्मा दी जाती है अथवा गर्म किया जाता है तो वो वाष्प यानी गैस में बदल जाता है। उसी प्रकार इसकी विपरीत प्रक्रिया में जब हम वाष्प को शीतलता अर्थात ठंड प्रदान करते हैं, वाष्प ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो उस अवस्था में ये वाष्प द्रव में बदल जाती है। जैसे कि बादलों से बारिश का होना, वहीं शीतलता से वापस धीरे धीरे बर्फ़ का निर्माण हो जाता है, अर्थात पानी को ठंडा करने पर वह धीरे धीरे बर्फ़ में परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार पदार्थ की अवस्था पर ताप का प्रभाव होता है। गर्म करने पर बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठोस बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द्रव पानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जल वाष्प 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। आज का गृह कार्य, गलनांक किसे कहते हैं? दूसरा लिखेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, ताप के मात्रक को सेंटीग्रेड और केल्विन में, मतलब ताप की जो मात्रक है उस सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदला जा सकता है, लिखना है। वह चौथा प्रश्न है, गुप्त ऊष्मा किसे कहा जाता है?